हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक जो प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग सब्जेक्ट का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका पार्ट 2 कवर करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको चेक का मीनिंग समझाया था, तो हम स्टार्ट लेते हैं। इसमें जो सबसे पहले हैं दैट इज़ इशू ऑफ चेक। चेक को इशू कैसे किया जाता है? चेक के इशू का मतलब क्या होता है कि चेक का जो भी ड्रॉई होगा वो अपने क्रेडिटर को पेमेंट के लिए, जो उसका पेई होगा उसको पेमेंट के लिए चेक इशू करता है। तो जब एक डेटर चेक को लिख रहा होता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों को अपने ध्यान में रखना होता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है। तो वो कंडीशंस क्या क्या हैं? सबसे पहले तो यूज़ ऑफ प्रिंटिंग फॉर्म। अदरवाइज़ तो हम क्या कर सकते हैं कि एक पेपर के ऊपर भी हम लिख कर अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बैंकर क्या करते हैं, मतलब उनको एक सिक्योरिटी हम कह सकते हैं, सिक्योरिटी के लिए रिक्वायर्ड होता है कि कस्टमर को बैंक ने जो फॉर्म प्रोवाइड किया है तो उसी के ऊपर वो लिख कर मनी को विड्रॉ करे। तो एक प्रिंटिंग फॉर्म को यूज़ करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है कंप्लीट चेक। एक चेक जो है वो कंप्लीट होना ज़रूरी है। जब भी हम इसको बैंकर के पास पेमेंट के लिए प्रेजेंट करते हैं तो इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज़ हैं तो वो सारी सही होनी ज़रूरी हैं। देन डेटिंग ऑफ चेक। चेक के ऊपर डेट मेंशन करना ज़रूरी होता है। चेक जो डेट होती है वो लिखने के टाइम ही उसको लिख दिया जाता है। जब चेक को लिखा जाता है तो उसी टाइम डेट मेंशन कर दी जाती हैं। अगर एक चेक के ऊपर डेट नहीं है तो इसको इनकम्प्लीट माना जाता है और ऐसे चेक को बैंक ओनर नहीं करता है। एक बैंक चेक पर लिखी हुई जो भी डेट होगी तो उसके 3 मंथ तक पे करने के लिए बाउंड होता है, उसके बाद नहीं। ठीक है, सिर्फ 3 मंथ तक ही होता है कि वो बाउंड होता है पेमेंट करने के लिए। तो जो ड्रॉअर होता है चेक पर जो भी डेट वगैरह लिखता है तो लिखने से पहले या बाद की डेट लिख सकता है। जिस डेट के ऊपर पहले की डेट लिखी होती है उसे एंटी डेटेड चेक बोलते हैं, और जिसके ऊपर बाद की डेट लिखी होती है उसको पोस्ट डेटेड चेक बोला जाता है। तो ये 2 तरह के डेट से हम डिवाइड कर सकते हैं चेक को। नेक्स्ट आता है पेज नेम। बैंक का जो चेक जो इशू की कर रहा है डेटर, तो उसके ऊपर पेई का नाम बड़ी केयरफुली लिखना ज़रूरी होता है। तो अगर तो बियरर चेक है तब तो वो किसी को भी पे किया जा सकता है, लेकिन जो पेई है वो एक डेफिनेट पर्सन होना ज़रूरी है। तो एक चेक जो खुद को भी ड्यू हो सकता है। अगर चेक बियरर को ड्यू है, बियरर को पेएबल है, तो चेक के ऊपर ऑर्डर वर्ड होना ज़रूरी है। मतलब एक ऑर्डर पर ड्यू होगा, ड्रॉअर उस पर्सन का नेम उस चेक के ऊपर लिख देगा। ठीक है, और मतलब जिस पर्सन को हमने पे करना है तो उसके ऊपर ऑर्डर वर्ड लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब ऑर्डर और जैसे ये लिखा जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ ओनली किसको ड्यू करना है, राम को, श्याम को, मोहन को, तो वो मेंशन होता है उसका नेम। नेक्स्ट आता है अमाउंट। चेक के ऊपर जो अमाउंट है वो क्लियर कट मेंशन होनी ज़रूरी है, कोई भी गलती उसके अंदर ना हो। इधर हम उसको वर्ड्स में जब लिख रहे हैं या फिगर में लिख रहे हैं तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी ज़रूरी है और दोनों अमाउंट सेम होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वर्ड में हम कुछ और लिख रहे हैं और फिगर में वो कुछ और है। तो इसके लिए क्या कर देता है, अगर इन दोनों में कहीं पर भी डिफरेंस होता है तो बैंकर उस चेक को रिटर्न कर देता है। तो दैट मीन्स जो अमाउंट है वो एक्यूरेट होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है सिग्नेचर ऑफ ड्रॉअर। चेक के ऊपर ड्रॉअर के साइन होने ज़रूरी है। जो ड्रॉअर होता है जब वो किसी बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाता है तो अपना जो सिग्नेचर है उसका एक सैंपल, मतलब एक सिग्नेचर सैंपल की फॉर्म में वो बैंक को प्रोवाइड कर देता है। तो जब भी बैंक चेक को ओनर करता है तो वो साइन को प्रॉपर वे से चेक करता है। देन ऑल्ट्रेशंस। अगर कोई ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर चेक मतलब कुछ ऑल्ट्रेशंस वगैरह करनी है तो जो ऑल्ट्रेशन की गई है वो अगर वो ड्रॉअर करना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन जो भी ऑल्ट्रेशन किए गए हैं तो वो चेक में सभी प्लेसेस पर वो स्टार्टिंग से किए जाने चाहिए। क्रॉसिंग ऑफ चेक। अगर ज़रूरत हो तो जो ड्रॉअर है वो चेक की क्रॉसिंग कर सकता है।
चेक की क्रॉसिंग से क्या होता है कि बैंक को ये ऑर्डर मिल जाता है, ये डायरेक्शन बैंक को होती है कि चेक की पेमेंट काउंटर पर नहीं होगी, रादर वो पे के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, या तो उसी पर्टिकुलर बैंक में हो सकती है, या फिर जो भी पे ने हमें बैंक अकाउंट बताया है तो वहाँ पर उस अकाउंट के अंदर, वही उस पर्टिकुलर बैंक के अंदर उसके अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट होगी। तो पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्रॉस चेक होते हैं उनको ज़्यादा सेफ माना जाता है। ये एक तरह से जो चेक का ओनर होगा उसको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं और इसमें गलत पर्सन को पेमेंट होने से रोका जा सकता है। लास्ट आता है काउंटर फॉइल। काउंटर फॉइल बेसिकली अगर हम काउंटर फॉइल की बात करें तो काउंटर फॉइल में जो भी चेक के साथ साथ एक काउंटर फॉइल भी फिल करना ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या होता है कि वो अपने साथ चेक का एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकता है। तो काउंटर फॉइल का फ़ायदा जो होता है वो एक तरह से एक रिसीट की तरह होती हैं जो ड्रॉअर की हेल्प करती हैं कि वो इसको एज ए सिक्योरिटी अपने पास सेव करके रख सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ चेक। चेक कितनी तरह के हो सकते हैं? चेक जो होते हैं बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले आता है ओपन चेक और सेकंड हो सकता है क्रॉस चेक। तो ओपन चेक का मतलब क्या होता है? ओपन चेक जो है, ओपन चेक बेसिकली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं ओपन चेक को, दिस वन इज़, एक जो ओपन चेक होता है, ओपन चेक बेसिकली एक अनक्लोज चेक होता है। तो ये चेक जो होगा वो किसी भी बैंक में एनकैश करवाया जा सकता है और पेमेंट जो होती है वो चेक के जो भी बियरर चेक का होगा तो उसको वो चेक की पेमेंट हो जाती हैं। ये चेक ट्रांसफरेबल होता है ओरिजिनल पेई से किसी भी दूसरे पेई को, किसी को भी वो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो जो ओपन चेक होते हैं तो ये चेक जो होते हैं बैंक के काउंटर पर ही पे हो जाते हैं। तो इसमें बैंक के थ्रू पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो बैंक के काउंटर पर ही इनको एनकैश करवाया जा सकता है। तो अगर हम बात करें ओपन चेक की टाइप की, तो जो ओपन चेक हैं वो बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं ओपन चेक। पहले आता है बियरर चेक और उसके बाद आता है ऑर्डर चेक। तो जो ओपन चेक है वो टू टाइप के हो सकते हैं, बियरर एंड ऑर्डर चेक। तो पहले हम बात करते हैं बियरर चेक की। Bearer check is the type of check that allows the person bearing or carrying the check to the bank to receive the payment specified on the check. Bearer check में क्या होता है? अगर एक चेक bearer है तो उसमें जो अमाउंट होती है उस पर्सन को पे कर दी जाती है जो उसे बैंक के सामने प्रेजेंट करता है। वह पर्सन, मतलब जो वो पर्सन होगा उस चेक का बेयरर हो सकता है या फिर उसका नाम चेक पर हो सकता है। बैंक उस पर्सन को आइडेंटिफाई करने की कोई टेंशन नहीं लेता है जो चेक को प्रेजेंट कर रहा है। अगर जो बियरर चेक है वो तो गुम हो जाता है तो उसे रिसीव करने वाला पर्सन बैंक जा सकता है और अपने चेक को एनकैश करवा सकता है। तो ये जो चेक होता है सिर्फ डिलीवरी से ही इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है और ये चेक जो होते हैं वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर नहीं होते हैं, क्योंकि जिस पर्सन के हाथ में होगा तो उसको इसकी पेमेंट हो जाती हैं। तो अगर हम इसको सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो जो चेक होते हैं वो ज़्यादा सेफ नहीं होते हैं। फिर आता है ऑर्डर चेक। तो जो ऑर्डर चेक है ये क्या बताता है कि इसके अंदर एन ऑर्डर चेक इज़ ए चेक वेयर ओनली द पर्सन और पार्टी इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन ड्रॉन कैन विड्रॉ द कैश। The pay can transfer an order check to someone else by signing their name on the back of it. This is known as endorsing of a check. तो एक ऑर्डर चेक क्या हुआ? ये बियरर के प्लेस पर ऑर्डर वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, इसका एक इंडिकेटर होता है। तो बियरर वर्ड को जो ड्रॉअर है उसको हटा देता है। मतलब इसमें ये होता है कि जो पेमेंट है वो एक्चुअल पे को मिलना ज़रूरी है जिसके नाम से वो चेक इशू किया गया है। तो बैंकर खुद को मतलब उसको एक बार कंफर्म करना होता है उस पर्सन के बारे में, उसको आइडेंटिफाई करना होता है जिसको पेमेंट हमने करनी है। अगर पेमेंट किसी और पर्सन को कर दी जाती है तो बैंक इस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक बियरर चेक को अगर एक बियरर चेक को ऑर्डर चेक में कन्वर्ट करना है
तो बेयर वर्ड को काट देना चाहिए और चेक पर ऑर्डर वर्ड लिख देना चाहिए। लेकिन एक ऑर्डर चेक किसी भी कंडीशन में बेयरर चेक नहीं बन सकता है। एक बेयरर चेक जो होता है वो ऑर्डर चेक में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जो ऑर्डर चेक है वो किसी भी कंडीशन में बेयरर चेक नहीं बन सकता है। नेक्स्ट आता है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक में क्या होता है, क्रॉस चेक के ऊपर साइड में 2 लाइंस लगी होती हैं। तो एक चेक a cross check is a check that has been marked specifying an instructions on the way it is to be redeemed. A common instruction is for the check to be deposited directly to an account with a bank and not to be immediately cashed by the holder over the bank counter. तो इसमें क्या होगा कि जो पेमेंट है वो काउंटर पर नहीं होती है, रादर उस पर्सन के अकाउंट में जाती है जिसके नाम से वो चेक लिखा गया है। तो एक जो क्रॉस चेक होता है इसको सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है। इसके ऊपर 2 लाइंस होती हैं और वो पैरेलल लाइंस होती है, इसके कॉर्नर में डाली जाती हैं और इसमें जो होता है इन लाइन को मेंशन करना ज़रूरी होता है। इसको इसमें होता क्या है, इसका पेमेंट पर्सन के बैंक अकाउंट में होता है, इसको विंडो पर कैश नहीं करवाया जा सकता है। तो ये चेक जो होते हैं वो ज़्यादा सेफ़ होते हैं क्योंकि इसमें जिसको पेमेंट करनी है तो उसी के अकाउंट में वो पेमेंट जाती है, मतलब किसी और पर्सन को वो पेमेंट नहीं होती हैं। तो इस तरह से क्रॉस चेक हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज़ एडवांटेजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ चेक। तो चेक के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस हो सकती हैं। तो अगर हम सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ सेफ मेथड ऑफ पेमेंट। अगर पेमेंट चेक के थ्रू की जा रही है तो वो बहुत ज़्यादा सेफ माना जाता है, बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड माना जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको मनी को काउंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जब आप पे कर रहे होते हो। और क्रॉस चेक तो बहुत ज़्यादा सेफ होता है क्योंकि इसमें अमाउंट उसी पर्सन के अकाउंट में जाने वाली है जिसको हमने चेक इशू किया है। सेकंड आता है फंड इजीली ट्रांसफरेबल। तो चेक से क्या होता है, चेक फंड्स की अमाउंट को सेफ रखता है और इससे आप आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सेफ्टी ऑफ मनी। अगर एक पर्सन चेक के थ्रू पेमेंट करता है, मतलब बैंक से अमाउंट को विड्रॉ करवाता है, तो यहाँ पर कैश में मतलब कैश को हाथ में रखने की ज़रूरत नहीं होती अगर आप रेगुलर चेक को यूज़ कर रहे हैं। तो जो सर्कुलेशन में जो मनी है वो भी कम हो जाती हैं। सर्व एज ए रिसीट। चेक जो होते हैं वो एक रिसीट की तरह भी काम करते हैं, एक लीगल प्रूफ होता है। इसके पीछे ड्रॉर के साइन होते हैं उस पर्सन से जिसके लिए जारी ये चेक इशू हुआ है। जब भी चेक इशू किया जाता है तो ये रिसीट की तरह काम करता है। सेविंग इन द यूज़ ऑफ करेंसी। तो इसमें जो चेक अगर हम रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं तो इसमें करेंसी का जो यूज़ है वो भी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सेविंग हो जाती हैं। क्रेडिट। चेक जो है वो क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब चेक से क्या होता है, ट्रेडिंग एक तरह से क्रेडिट हम कह सकते हैं कि ट्रेडिंग, बिजनेस और कमर्स ये सारे जो होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के प्रमोट होते हैं अगर हम चेक का यूज़ ज़्यादा करते हैं क्योंकि मनी इन हैंड नहीं आती है, रादर उसका यूज़ हम अकाउंट टू अकाउंट वो घूमती रहती है। तो फिर एक तरह से क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती हैं, क्रेडिट की जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो ये फ़ायदे हैं चेक को इशू करने के। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। तो चेक क्या होते हैं, चेक कितनी तरह के होते हैं और चेक को इशू करने का क्या बेनिफिट होता है, क्या एडवांटेजेस होता है, तो ये टॉपिक हमने आज इस ऑडियो वीडियो लेक्चर में कवर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।